हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 50 गो VBI और वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो इस वीडियो में कई सारा ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा और इस वीडियो से सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। और बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, बेहतरीन और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। पहले से आप कोई भी चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 2 से 3 बार बना जाइए। इसमें से सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा और ये पूरा पीडीएफ को भी आपको बता देंगे पीडीएफ के रूप में कहां से इसे लीजिएगा, यानी पीडीएफ भी आप सबको दे देंगे। पहले सभी प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन ट्रिक से बेहतरीन और कॉन्सेप्ट से आपको करा देते हैं। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ और लास्ट में आपको बतला देंगे कहां पे मिलेगा। सभी पहले प्रश्न को देखते चलिए, ध्यान से कॉपी में लिखते चलिए कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। चलिए यहां पे देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन एकाएक आच्छादक होता है। यानी फंक्शन चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो ये जान रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए एकाएक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन होता है, यानी 1 ऑन टू जो फंक्शन होता है ना, उसी का इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकाएकिक भी कह सकते हैं या एकाएक भी कह सकते हैं। ठीक है, एकाएक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, यानी इनवर्स फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। थोड़ा सा भाई ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक समुच्चय X में संबंध R तुल्यता संबंध होता है यदि R। तो देखिए ये तुल्यता संबंध पूछा जा रहा है। तो देखिए तुल्यता संबंध की किसे कहते हैं, जो समतुल्य भी होता है, समित भी होता है, संक्रामक भी होता है, यानी तीनों जो होता है ना, वे सब को हम लास्ट में कहते हैं तुल्यता संबंध। यही ना कहते हैं, बिल्कुल ये पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी स्वतुल्य हो, समित हो, संक्रामक हो, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि सेट ABCD से स्वयं पर सभी एकाएक फलनों की संख्या है। जो फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एकाएक फलनों की संख्या को निकालने के लिए ट्रिक सिखाए थे ना। लेकिन देखिए इसमें सेट एक गो दिया है। सेट ए में दिया गया है, देखिए अव्यय की संख्या है ABCD। एलिमेंट्स इसमें क गो है, 4 गो है। एकाएक फलनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए एकाएक फलनों की संख्या यानी ग्राफ इसे हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि ये ए हो गया, इसमें ये ए भी ए ले लीजिए, नहीं तो इसे बी ले लीजिए। ठीक है, इसमें हम ए बी सी ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 ले लेते हैं। ए में जितना इमेज बनेगा उतना बी में भी बनेगा, यानी सब से मिल गया। ए में जितना एलिमेंट्स है उतना बी में भी है, सब से मिल गया। यही ना होता है एकाएक फलनों की, यानी एकाएक फलनों यानी एकाएकिक आच्छादक, यही ना होता है। तो एकाएक फलनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए कहने का मतलब कि ए में जितना एलिमेंट्स है उतना बी में भी है, ए में जितना इमेज बन रहा है उतना बी में भी बन रहा है। तो देखिए कैसे बनाइएगा आपको बतलाते हैं। इसे थोड़ा सा कट करते हैं। देखिए ए में क गो अव्यय है, यानी क गो एलिमेंट्स है, इसमें 4 गो है, 4 गो है ना। तो ए में केवल ए का दिया है, तो बी यानी ए एकाएक फलनों की संख्या कह रहा है, तो ए में ए हो जाएगा। ठीक है, ए में जितना होगा उतना बी में भी होगा, यानी ए में जितना होगा उतना ए में भी होगा, चाहे ए में जितना होगा उतना बी में भी होगा, यानी ए बराबर ए हो जाएगा। एकाएक का मतलब यही ना कहता है, या ए बराबर बी हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसका आंसर देखिए कैसे बनाइएगा, आपको बतलाते हैं। एकाएक फलन कह रहा है तो ए में क गो एलिमेंट्स है, 4 गो है, तो ए में भी यानी बी में भी कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। एकाएक फलनों की संख्या कह रहा है, तो देखिए कैसे बनाइएगा। इसका एकाएक फलनों की संख्या निकालने के लिए तरीका आपको बतलाए थे ना, यहाँ पे लीजिएगा एन पी आर, यही ना होता है। जो इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन माइनस आर, यही ना इसका सूत्र होता है। तो देखिए ए में अवयव की संख्या क गो है, 1 2 3 4, 4 गो है। बी में क गो हो जाएगा, यानी एकाएकिक फलनों की संख्या कह रहा है सब बराबर, तो उसमें भी 4 गो हो जाएगा। तो ये 4 और ये हो जाएगा 4 और -4 हो जाएगा। ठीक है, यानी एन का भी मान 4 गो हो जाएगा, आर का भी मान 4 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। तो देखिए फैक्टोरियल 4 में से 4 घटेगा तो 0, अब फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है।
तो ये 1 हो जाएगा नीचे, फैक्टोरियल 4 को इसे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 नीचे 1 रहेगा, तो 1 से भाग दीजिएगा तो उतना होगा, 4 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का थोड़ा सा समय ले लिए, लेकिन ऐसे प्रश्न को यानी डिटेल में पूरा सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो इसी चैनल के देखिएगा 5-7 दिन हुआ है, ठीक है, इससे थोड़ा सा 8-9 दिन हो रहा होगा, देखिएगा एक रिलेशन एंड फंक्शन पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन ट्रिक से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से कराए हैं। वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें आपसे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, वो सब वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए, यानी 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा रेस चलते हैं, देखिए इतना तो टेन इनवर्स एक्स, तो देखिए एगो इस सूत्र होता है, इसका आंसर एक्स हो जाएगा। नहीं तो देखिए ये 10 है, ये 10 इनवर्स है, कट गया तो बचेगा कितना, इसका कौन एक्स, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 4 हो गया। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। ये सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, देखिए ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र ये होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस पे प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, ट्रिक भी आप सबको पहले सिखाए थे कैसे बनाना है। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 2 10 इनवर्स एक्स का 3 गो सूत्र होता है, 2 10 इनवर्स का 3 गो सूत्र होता है। एगो साइन में होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एगो ये होता है, दूसरा का कॉस में होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एगो ये होता है, तीसरा का ये होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यही इसका हो जाएगा। तो देखिए इसमें ना साइन है और ना कॉस में है, कॉस में यहाँ पे नहीं है, 10 वाला सूत्र यहाँ ऑप्शन बी में लौक रहा है। ठीक है, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, ये मैट्रिक्स का है। तो देखिए मैट्रिक्स का मतलब होता है जितना इसमें एलिमेंट्स है ना सब में गुना कर दिया जाता है, और यहीं पे डिटर्मिनेंट का रहेगा, सारणी का प्रश्न रहेगा। तो किसी एगो आप कॉलम में, सभी कॉलम में कीजिए, या नहीं तो किसी एगो सभी रो में कीजिए गुना। ये आपको ये टेक्निक आपको याद रखना है। तो देखिए ये सब में बारी बारी से गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 2 से x में, y में, i से m से कीजिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही ना होगा। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का यानी डिटर्मिनेंट का आइए गया, किसी एगो या किसी आप एगो ये सभी कॉलम में गुना कीजिए, नहीं तो किसी एगो सभी रो में गुना कीजिए। तो देखिए कीजिए 5 से सभी, यहाँ पे सभी में नहीं, किसी एगो आप कॉलम में कर सकते हैं, नहीं तो किसी एगो आप रो में कर सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा कहाँ पे ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एगो किसी, यहाँ पे एगो सभी, यहाँ पे इसमें केवल एगो कॉलम में गुना, यहाँ एगो रो में गुना किया है। पंक्तियां 15 5 का 20, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में रहेगा तो सभी एलिमेंट्स में गुना कर सकते हैं, और एगो ये डिटर्मिनेंट में रहेगा तो किसी एगो या तो आप कॉलम में कीजिए, नहीं तो किसी एगो सभी रो में गुना कीजिए, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9 हो गया। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, यानी ए इनवर्स का मान जब भी, यानी ए डैश का मान जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, यदि यानी इफ ए बराबर कुछ भी दिया जाए देन, तो ए डैश का मान जब भी पूछा जाएगा ना, तो ऐसे बनाइएगा, जो ये रो में रहेगा उसको कॉलम में कर दीजिएगा। रो में जो है तो 5 है और माइनस यहाँ पे अब 5 है, इसको खारा कर दीजिएगा। जो सूतल है उसको खारा कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये भी -5 होगा। जब भी ए डैश का मान पूछा जाएगा ना, ए डैश का, तो जो रो में होगा उसको कॉलम में कर दीजिएगा, ऐसे जो सूतल होगा उसको ऐसे खारा कर दीजिएगा, यही इसका आंसर निकल के चलेगा। तो ये कॉलम में कीजिए, ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 5, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि ये
डिटर्मिनांट का यानी ये मैट्रिक्स का है तो देखिए, नहीं मेरे भाई ये डिटर्मिनांट का है यानी सारणी का है तो देखिए मान निकाल दीजिएगा तिरछा तिरछा ऐसे गुना करके, एक में एक से कीजिएगा तो एक के ये 0 हो जाएगा ऐसे तिरछा तिरछी, और 0 यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह दिया जाता है, एक में तो एक ए हो जाएगा, 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए और जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा, यानी ए प्लस पी हो जाएगा और ये बी प्लस क्यू हो जाएगा और सी प्लस आर हो जाएगा, डी प्लस एस हो जाएगा। यही ना होगा, यानी पहिलका पहिलका से पहिलका पहिलका से, यानी दूसरका है तो दूसरका से पहिलका पहिलका से दूसरका दूसरका में जोड़ दीजिएगा, यानी इसका आंसर ए पी बी क्यू सी आर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखें, यदि अव्युत्क्रमणीय अवयव ए के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा जो मॉड ए यानी मॉड ए बराबर 0 होता है, अव्युत्क्रमणीय पूछा गया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 देखिए, 14 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बेटर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही बेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि आई एक 2x2 क्रम वाले एकांक अवयव हो तो आई यहाँ पे I3 यानी आई क्यू बराबर क्या हुआ, तो देखिए एकांक अवयव में जितना भी अगर यहाँ पे I3 हो जाए या I4 हो जाए या I5 हो जाए या I6 हो जाए, एकांक अवयव से गुना कीजिएगा ना, ये 2x2 का है तो एकांक अवयव आएगा। ठीक है, आइए आता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए यानी ए का मान है बी का मान है, इसमें रख लीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। ये बना लीजिएगा, इसे छोड़ दें। देखिए ये ए का मान इसमें रखिएगा, इसे ए का उठा के यहाँ पे रखिएगा, बी के इसमें रखिएगा, घटा लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। यानी 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, सब में कीजिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और ये ए का मान हो गया, ये ए हो गया, और यहाँ पे ये बी का मान ये है तो इसमें रख लीजिएगा तो ये 4, 6, 8 ये सब तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 15 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी के क्रम 2x4 तथा 3x2 क्रमशः हो तो ए बी का क्रम है। यानी इस प्रश्न को कहने का मतलब ये है ना कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 गो रो है और 4 गो कॉलम है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स का मान दिया गया है जिसमें 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है, तो ए बी का क्रम पूछा जा रहा है। देखिए ऐसे आपको बेटर तरीका से नहीं बुझाया होगा तो ऐसे आपको बुझा जाएगा। देखिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स का यहाँ पे मान दिया गया है जो 2x4 का है, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स का ये मान दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी मान हो सकता है, भर सकते हैं, ये 3x2 का है, तो पूछा जा रहा है कि ए बी का क्रम बताना है आपको, ये कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए कि हम इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रश्न कह रहा है ना कि इसमें देखिए 2x4 का ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए हम बना लिए यहाँ पे 1 गो 2 गो रो हुआ और 4 गो कॉलम हुआ, 1 2 3 4 4 गो ये कॉलम हुआ। ठीक है, तो ये क क्रॉस क का मैट्रिक्स है, 2x4 का ये मैट्रिक्स है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। देखिए इसे भी हम लोग भर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है 2 1 है, ठीक है, 2 है 3 है 4 है, इसे मान लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 गो 2 गो 3 गो इसमें रो हुआ, यहाँ पे देखिए 1 गो 2 गो ये कॉलम हुआ। ठीक है, तो ये क क्रॉस क का मैट्रिक्स है, ये 3x2 का मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। ये प्रश्न में ही दिया गया है कि 2x2 का ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स का मान है जो 3x2 का है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो ये कह रहा है प्रश्न के ए बी का क्रम आपको बताना है, 4 गो ऑप्शन दिया है। देखिए कैसे बनाइएगा, पहले ए बी में गुना कीजिए, ए बी में पहले गुना कीजिए, तब हम लोग ए बी में जब गुना हो जाएगा तब इसका क्रम हम लोग आसानी से बतला देंगे। ठीक है, तो पहले गुना करने का टेक्निक क्या होता है, प्रक्रिया क्या होता है, पहिलका मैट्रिक्स का यानी ए बराबर जो मान दिया रहता है ना उसका कॉलम, यानी उसका कॉलम और पहिलका मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरका मैट्रिक्स यानी बी बराबर जो मान दिया रहता है ना उसका रो अब बराबर रहेगा तब हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए पहिलका मैट्रिक्स ए का यहाँ पे कॉलम क गो है, 4 गो है,
तो ये 4 हो गया। और दूसरा का मैट्रिक्स यानी बी बराबर जो मान दिया गया है इसका रो कितना है 3 है, ये तो बराबर हल ही नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे ए बी में गुना नहीं कर सकते हैं। अगर बराबर रहता तब गुना कर सकते थे, और जब गुना हो जाता तब हम लोग क्रम लिख देते। ये तो बराबर हल ही नहीं है, तो इसमें ए बी में गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर ए बी में पहले गुना ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से हम लोग इसका क्रम लिख सकते हैं। यानी सिंपल बात आप समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है ना कि पहिल का मैट्रिक्स का ये कॉलम और दूसरा का मैट्रिक्स के रो अगर बराबर रहेगा तब हम लोग ए बी में गुना करेंगे, ठीक है। तो अब ए बी में गुना हो जाता तब इसका क्रम भी आराम से हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी गुना ही नहीं कर सकते हैं तो कहाँ से क्रम लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी ज्ञात करना संभव नहीं है। और गुना कर लेते तब इसका क्रम कैसे लिखते, अब ये भी हमसे पूछिएगा। तो देखिए क्रम कैसे लिखते, जो इसका रिजल्ट आता ना ये पहिल का मैट्रिक्स के ये रो और दूसरा का मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आता है, यानी 2 क्रॉस 2 का होता है, ठीक है। यानी अभी गुना मान लीजिए गुना करते तब ये पहिल का मैट्रिक्स के रो और दूसरा का मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये पहिल का मैट्रिक्स का मान 2 हुआ और ये दूसरा का मैट्रिक्स का ये कॉलम 2 हुआ, तो ये 2 क्रॉस 2 का ये क्रम बनता है, ठीक है। तो अभी गुना ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समय ले लिए लेकिन आपको बुझा गया, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 10 का यहाँ पे अवकलन कीजिएगा तो सेक ऑप्शन बी ये सूत्र है। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर देखिए, ये सूत्र पर आ गया यहाँ पे n के पावर यहाँ पे डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, n इंटू एक्स n-1 यही ना होता है। तो ऊपर वाला पावर नीचे उतर के चलेगा और ये एगो इसमें से कम हम कर लेंगे, फिर साइन का करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 3 sin स्क्वायर cos x ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। चलिए थोड़ा सा रेस चलते हैं, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, ये सूत्र है। तो इसका मान 1 होता है, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, यानी 3 यहाँ पे डी इसका कीजिएगा तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन 0, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो सूत्र है मेरे भाई, याद रखिएगा, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 20 है कि देखिए डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स का अवकलन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। तो डी यहाँ पे डी ई के पावर 4x बटा डी एक्स है, तो ई के पावर x का सूत्र ई के पावर 4x ही होता है। और x के गुणांक में जो लगा है ना, जो कांस्टेंट है ना, तो इसे आप कर लीजिए गुना आगे, ठीक है। यानी अवकलन में रहेगा तो गुना कीजिएगा, वहीं पे समाकलन में इंटीग्रेशन में रहेगा तो उससे नीचे भाग दिया जाता है। तो ये अवकलन में है तो आगे कीजिए गुना, इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखें, ये भी सूत्र पर है, डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, यही ना, पावर को नीचे इस पावर में से एगो कम, तो पावर को नीचे इस पावर में से एगो कम, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 20 देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि ये log x के पावर 3 जो है ना, इस 3 को कीजिए बाहर, 3 को बाहर कर लीजिए, log x का अवकलन 1 बटा x होता है जो 3 बटा x, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। बोलिए 23 नंबर प्रश्न को बनाने के लिए आपको तरीका बतलाए थे ना, y बराबर दिया है, y बराबर साइन x, x बराबर कॉस थीटा, यानी साइन थीटा, y बराबर दिया है साइन थीटा और x बराबर दिया है कॉस थीटा। तो पहले साइन का अवकलन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन का अवकलन कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और बाटा यहाँ पे लीजिएगा, और x बराबर कॉस थीटा दिया है, और कॉस थीटा का अवकलन कीजिएगा तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यही ना, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 23 हो गया। 24 देखिए, 24 नंबर प्रश्न है कि ये सूत्र पर है, x के पावर n बटा डी एक्स का सूत्र का यूज कीजिएगा, इस पावर नीचे उतर के चलता है, इसमें से वो कम कर लेते हैं, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। नहीं तो देखिए एक तरीका आपको बतलाते हैं, पावर में है 1/3 है, इसे नीचे कीजिए और ये 1 में से 3 घटा लीजिए, 1 में से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाइएगा तो ये -2/3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नहीं तो आप सूत्र से भी बनाना चाहते हैं तो ये नीचे कीजिए, यानी सबसे पहले पावर नीचे उतर के चल आता है, इस पावर में से एगो हम कम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, 3 एक का एलसीएम लीजिएगा तो 3 3 3 कर जाएगा, एक ये हो जाएगा 3 घटाइएगा तो ये -2/3 हो जाएगा, जो 1/3 इसे हल किए हैं तो कितना आया यहाँ पे 2 आया ना, तो 1 से -2/3 यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूत्र पे है, सूत्र का यूज कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए sin 2x, यहाँ पे sin 2x dx का इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो sin का इंटीग्रेशन -cos x, x के गुणांक में जो भी है उससे बटा में कीजिए यानी भाग कीजिए, और यहाँ पे c चाहे के कोई लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के और यहाँ पे कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी चाहे के कोई भी लगा सकते हैं, ऑप्शन सी। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि देखिए ये x के पावर n dx का सूत्र क्या होता है, इसमें एगो हम जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं। पूरा डिटेल में तो सोल्यूशन करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एगो जोड़ दीजिए, उसी से नीचे भाग दे दीजिए, एगो सी चाहे के लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x के पावर 5/5 प्लस सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दिया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर प्रश्न देखिए e के पावर 3x है तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है। x के गुणांक में जो लगा है उसे कीजिए नीचे भाग, एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न देखिए ये 3 जो है कांस्टेंट है, बाहर कीजिए 1/x हो जाएगा तो log x हो जाता है, एगो सी चाहे के जोड़ दीजिए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 log x प्लस के चाहे सी, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी तो ये यहाँ पे देखिए ये 28 नंबर प्रश्न है ना, यहाँ पे तो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें तो है नहीं। यहाँ पे 3 log mod में x दे दिया है, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा, लेकिन ऑप्शन डी की ओर जाएंगे। यहाँ पे इसमें तो दिया ही नहीं है क्योंकि 3 log मॉड यहाँ पे 3 log x होता है, ठीक है। एगो सी चाहे के जो ऑप्शन यहाँ पे डी में लौक रहा है, तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 देखिए 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे 3x ये 3x हो जाएगा, और एगो सी चाहे के यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर x dx का, तो देखिए एक डायरेक्ट आपको ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, और dx हो गया एगो, तो ये सूत्र से आप बना सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है x n + 1, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं, जो n का मान ये है, ये ऊपर नीचे रख लीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। नहीं तो डायरेक्ट एक आपको तरीका आपको बतलाते हैं, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और ये dx है तो dx रहने दीजिए। ये देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा, x में 2 गो एगो जोड़िएगा तो 3 गो हो जाएगा, ऊपर 3 लिखिए, नीचे 2 है तो 2 रहने दीजिए, और नीचे भाग दीजिएगा, 3 जो आया उसी से नीचे भाग कर दीजिए। यहाँ पे सी चाहे के कोई एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 जो है ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और x के पावर 3/2 एगो सी चाहे के, यही इसका आंसर हो जाएगा जो 2/3 x के पावर 3/2 ऑप्शन सी। अब बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। नहीं तो सूत्र से भी बनाइएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक आपको सिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन, जो इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ट्रिक आपको सिखाते हैं। एक 100% लिख के रख लीजिए, एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब भी अगर लिमिट 0 से π/2 हो, और यहाँ पे साइन हो और यहाँ पे dx हो, यहाँ पे देखिएगा अगर के हो 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, अगर विषम संख्या रहेगा तो देखिए ट्रिक लगाइएगा। यहाँ पे ये कौ तक, यहाँ पे कौ तक है, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो विषम के लिए 1, तो इसका आंसर तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर यहीं पे
3 रहेगा, 0 से पाई बटा 2 साइन क्यू एक्स डी एक्स रहेगा, तब इसको कैसे बनाइएगा। तो ये पावर कौ तक है, 3 तक है ना, 3 तक गया है ना, तो यहाँ पे लिखेगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे लिखेगा 3। ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे से गुना, यही इसका आंसर हो गया। यानी 0 से पाई बटा 2 साइन क्यू एक्स डी एक्स का ये 2/3 निकल के आ गया। अगर यहीं पे 5 रहता, 0 से पाई बटा 2 और साइन के पावर 5 एक्स डी एक्स रहता, तब इसको कैसे बनाते। पावर कब तक है, 5 तक है ना, तो 5 तक आपको जाना है, 1 उस पर से लिखना है, 2 नीचे 3 ऊपर 4 और नीचे 5। ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे से गुना, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 है, पंक्ति यही 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा के होगा। चलिए यहाँ पे अगर यहीं पे सम रहेगा, सम संख्या रहेगा, तब सम रहेगा तब इसको कैसे बनाइएगा। अगर 0 से पाई बटा 2 अगर 2 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तब इसे कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले लीजिएगा पाई बटा यहाँ पे 2 लीजिएगा और ये कौ तक गया है उतना तक जाइएगा, ऊपर 1 नीचे 2, बस गुना कर लीजिएगा, 2 दूना ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे से गुना, यही हो जाएगा। अगर यहीं पे 6 रहेगा, 0 से पाई बटा 2 साइन के पावर 6 एक्स डी एक्स, तो 6 तक जाना है। पाई बटा 2 हमेशा अपना से लेना है, 1 ऊपर नीचे 2 3 4 5 6, ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे से गुना, जो कटने वाला होगा काट लीजिएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और ये गुना कीजिएगा ऊपर वाले और नीचे वाले नीचे से, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए 31 में थोड़ा सा समय ले लिया आपको, लेकिन बतला दिए बेहतरीन तरीका से। देखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 है, एक्स के स्थान पे सबसे पहले ऊपर वाला उस पर से नीचे वाला, तो ई के पावर 1 का मतलब ई के पावर 1, यानी ई के पावर 1 का मतलब कि ई हो जाएगा, ठीक है। ये ई के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा ई माइनस 1। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मैंने दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 हो गया। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो देखिए 1/x हो गया, ये इधर ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ना, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन 1/x हो गया, तो इसका हो जाएगा log x हो जाएगा, और बराबर इधर और यहाँ पे 1/y हो जाएगा, यानी 1/y dy हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y हो जाएगा। एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये और माइनस में हो जाएगा log x माइनस log y log log y बराबर ये के हो जाएगा। देखिए log a माइनस log b का सूत्र होता है log a बटा b, यानी x बटा y हो जाएगा बराबर के हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार तो दिया ही नहीं है। देखिए कांस्टेंट के साथ हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट के साथ कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम के लॉग ले लेते हैं, तो ये लॉग कट गया, तो बचेगा कितना, ये x बटा वाई बराबर के हो जाएगा। तो यहाँ से तिरछा तिरछा से गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो ए x बराबर वाई के, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, y के जो ऑप्शन ए में दिया है, यहाँ पे देखिए x बराबर y के दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कीजिएगा, लास्ट में एक लॉग ले लीजिएगा, कांस्टेंट के साथ इधर उधर कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है ना, इसे इधर भेज दीजिएगा, तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। यानी इसका आंसर साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos x ये इधर है तो प्लस, इधर ये प्लस में रहने दीजिए, इसका भी कीजिएगा तो ये साइन हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा बराबर एगो के, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं बुझाया क्या, यहाँ पे देखिए ना cos x dx, जब भी ऐसे अवकल समीकरण दिया जाए, इतना इतना का हल है, तो बराबर के इधर भेज लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा dx और dy ये सब सेम है ना, इसके साथ अगर इधर उधर रहेगा तो इसके साथ में कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए कट जाए, यहाँ पे cos x dx बराबर यहाँ पे cos y dy हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो cos से x का इंटीग्रेशन यहाँ पे sin x हो जाएगा, तो यहाँ पे sin x हो गया, और बराबर cos y का यहाँ पे sin y हो जाएगा, sin y प्लस यहाँ पे c चाहे के प्लस में है, यहाँ पे ये देखिए भेजे हैं प्लस में है, इधर भेजे हैं तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर के इधर तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे है, ठीक है।
माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो साइन, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में साइन, और y बराबर के, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बी बी। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न इसी तरह है, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसके ये जो बराबर के यहाँ पे ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर के इधर भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ई के पावर वाई डी वाई हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से हो जाएगा, और ये इधर कीजिएगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मोबाइल से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो ये माइनस बाहर कर लीजिएगा, ये y हो जाएगा सी चाहे के, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर के हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जो ऑप्शन ए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई बराबर के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कट कर दे इसे। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न है कि देखिए रैखिक समीकरण इतना 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 का समाकलन गुणक है। तो ये ट्रिक आपको बताए थे ना कि जब भी देखिएगा y के साथ जो भी फलन हो या फंक्शन यानी फलन हो या कोई कांस्टेंट हो तो हमेशा y के साथ देखिएगा, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, केवल y के साथ देखिएगा काथी लगा हुआ है, तो x लगा हुआ है ना, तो e के पावर में ले लीजिएगा यहाँ पे x, इसका ही इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर x का कीजिएगा तो ऊपर एगो जोड़ दीजिएगा, एगो नीचे से भाग दे दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक नहीं छुपा हुआ है मेरे भाई यहाँ पे, और इसका सूत्र आप नहीं जानते हैं, x के पावर n या dx का सूत्र क्या होता है, ए यहाँ पे x n प्लस 1 बटा n प्लस 1 यही ना होता है, तो n प्लस 1 एगो एगो दूगो हो गया, उसी से नीचे भाग दे देंगे। नहीं बुझाया? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ऑप्शन बी बी बी। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रेशन log x dx बराबर किया होगा। तो देखिए इसे सिंपल तरीका से हम लोग नहीं बना सकते हैं, अगर यहीं पे ये अवकलन का प्रश्न रहता है d log x बटा dx रहता तब इसका आंसर 1 बटा x हो जाता। अगर यहीं पे ये इंटीग्रेशन का भी प्रश्न रहता 1 बटा ये यानी इंटीग्रेशन 1 बटा x dx रहता तब इसका log x हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए log x dx है, सिंपल तरीका से हम नहीं बना सकते हैं, तो इसे हम बनाएंगे ऐसे log x है अपना से यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 और यहाँ पे dx, तो आइलेट आप पढ़े है ना, ILATE आइलेट का नियम आप पढ़े है ना, तो I से होता है इनवर्स, L से होता है log, तो ये log यानी आ गया, तो इसे हम मान लेते हैं पहिल का, इसे मान लेते हैं दूसर का, u v के सूत्र आप नहीं पढ़े हैं तो इसे u ये है v, तो देखिए इसे अब हम लोग आसानी तरीका से आसानी से हम बना लेंगे ऐसे कि log x यहाँ पे मान लिए 1 और यहाँ पे dx, ये पहिल का हो गया, ये दूसर का हो गया, यानी u और v का मान हो गया। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी ये पहिल का यानी log को कीजिए बाहर, log x को कीजिए बाहर, और ये एक को कीजिए इंटीग्रेशन, एक को उठा के रख लीजिए, इसका कीजिए इंटीग्रेशन, फिर माइनस का चिन्ह और फिर ये इंटीग्रेशन और यहाँ पे दीजिए ऐसे ब्रैकेट वर्का बंद, ये जिसको छोड़े हैं उसको उठा के यहाँ पे लाइए, इसका कीजिए अवकलन, इसका यहाँ पे कीजिए log d log x बटा dx हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे अब जिसको यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन यानी समाकलन जो किए है ना, इसको यहाँ पे उठा के रख लीजिए और यहाँ पे कीजिए ऐसे ब्रैकेट बंद और यहाँ पे dx, log x है तो log x से हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो ये x हो गया, माइनस ये इंटीग्रेशन log x का क्या हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दीजिए, इनटू एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को ऐसे कीजिए ऐसे बंद, यहाँ पे हो जाएगा dx, ये x कट गया, तो log x इंटू x है, तो ये जो x यहाँ पे जो है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे आगे कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं log x, और ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पे तो माइनस, और ये इंटीग्रेशन ये बचेगा, अब एक ही ना बचेगा यहाँ पे, तो 1 इंटीग्रेशन 1 dx रहेगा, तो एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे एगो c चाहे k लगा दीजिए, बस यही अपना क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी x इंटू log x माइनस x प्लस k आ गया ना यहाँ पे। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, इसे कट कर दे। चलिए 37 हो गया। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है, ये तो सूत्र होता है tan इनवर्स x का होता है, एगो सी चाहे के, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 38 हो गया। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 है कि ये मापांक i, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, तो ये एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक के होगा, यानी रूट में, तो रूट में एक रहे चाहे बाहर है बतवा एक के, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं तो इसे बढ़िया से बनाना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे i वेक्टर हो गया,
यहाँ पे हम जीरो वेक्टर यानी आई यहाँ पे जे ले लेते हैं और यहाँ पे के वेक्टर ले लेते हैं, मापांक निकालते हैं तो ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 के, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, ये रूट में रहेगा, ये रूट अंडर 1 रहेगा, ठीक है, निकालिएगा तो 1 के होगा, ठीक है, यानी रूट में 1 रहे या चाहे ना रहे बतवा 1 के होगा। अगर रूट में रहता उसका आंसर मारते रूट अंडर 1, नहीं तो यहाँ पे 1 निकाल के दिया है तो ये मारेंगे ऑप्शन इसका बी मारेंगे। देखिए ये 40 नंबर जो प्रश्न है ना, आई वेक्टर आई यानी आई वेक्टर यानी तीर जैसा चिन्ह है ना, इसे वेक्टर का चिन्ह कहेंगे, ये डॉट है आई वेक्टर डॉट, आई वेक्टर है या जे वेक्टर जे वेक्टर या जे वेक्टर है या के वेक्टर है, सब का मान क्या होता है 1 होता है। ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे, यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि देखिए ये साफ दौड़ने में 0 है, ट्रिक सिखाया था ना, वहां पे किया था गुना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। चलिए 41 हो गया। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न है कि यदि ओ मूल बिंदु हो तथा बिंदु ए के लिए स्थिति सदिश 2 3 4 हो तो ओ ए वेक्टर बराबर क्या होगा। देखिए स्थिति सदिश जब भी आपसे पूछा जाएगा या यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना उसमें आई जे के से गुना कर दीजिएगा, आई वेक्टर और यहाँ पे दीजिएगा प्लस, यहाँ पे 3 जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर 4 के वेक्टर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें आई जे के से गुना कर दीजिएगा, सब में प्लस दे दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। जो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए तो होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 लिख दिया है, ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी की ओर जाएगा। यहाँ पे 3 के बदले यहाँ पे 4 कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। स्थिति सदिश जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, स्थिति सदिश में आई जे के से गुना करके प्लस जोड़ दीजिएगा, सब में आई जे के वेक्टर लगा के गुना कीजिएगा, ये तीर जैसा चिन्ह है ना, इसे हम लोग वेक्टर का चिन्ह कहेंगे, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का कोई आंसर मत दीजिए, ये गलती है ऑप्शन, यहाँ पे 4 अगर सुधारना चाहते हैं तो सुधार लीजिए, 3 के जगह पे 4 हो जाएगा। चलिए अब 42 हो गया। 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि ये सब का मापांक ऐसे मॉड निकाल दीजिएगा। कहने का मतलब कि आई जे के जो लगा है ना, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो आई के साथ क्या लगा हुआ है, आई वेक्टर के साथ 1 2, यहाँ पे जे वेक्टर के साथ 2, के वेक्टर के साथ क्या लगा हुआ है 3, तो इसे रूट लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 9 1 10 और 10 गो 4 गो 14 गो हो जाएगा, रूट 14, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, पहिल का यानी इसमें गुना कर लीजिए, इसमें यानी पहिल का से दूसर का से तीसर का से गुना कर लीजिए, इसका आंसर निकल के चलेगा। 2 में 3 से कीजिएगा तो 3 में 6 और 3 -3 से 4 में कीजिएगा तो 4 3 12 और -5 का ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये -5 का 20 हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये 2 और 2 1 3 और 6 हो जाएगा, यानी 32 में से 6 घटाइएगा तो -26 हो जाएगा, जो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए 44 हो गया। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 है कि वाई अक्ष के दिक को जाए है, तो बताए थे ना 3 गो अक्ष है, एक और वाई जेड, जिसका आपको दिक को जाए पूछा जाएगा उसको मानिएगा 1 और उसके अगल बगल में बैठा दीजिएगा 0, उसका आंसर निकल के चलेगा। वाई अक्ष की दिक को जाए है तो वाई को मानिए 1, इसके अगल बगल में बैठा दीजिए 0, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पे एक्स अक्ष का दिक को जब पूछा जाता तो इसको मानते 1 है, इसके अगल बगल में 0, तो इसका ये एक्स अक्ष का दिक को जाए निकल के चला था। अगर इसी का यही प्रश्न अगर घुमा देता कि वाई अक्ष के दिक को जाओ का योग कितना होगा, दिक को जाए का योग कितना होगा, योग के मतलब प्लस, सबको जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा, ठीक है। चलिए 45 का ऑप्शन इसका सी। चलिए 45 हो गया। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 है कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 के दिक को जाए वाली दो सरल रेखाओं के समानांतर होने के लिए शर्त है। यानी देखिए इसका सूत्र होता है L1 बटा यहाँ पे हो जाएगा L2 और बराबर हो जाएगा M1 बटा यहाँ पे M2 बराबर N1 अब बटा यहाँ पे हो जाएगा N2, यही इसका ये सूत्र होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये 46 का यही इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कहीं दिया है क्या बराबर में, यहाँ पे नीचे है क्या, हाँ ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है।
46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 देखिए 47 समतल इतना 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 के समानांतर एक तल का समीकरण है। जब भी ऐसे प्रश्न दिया जाएगा यहाँ पे दिया जाएगा समतल इतना इतना के समानांतर एक तल का समीकरण, ये जो कांस्टेंट है इसको तोप लीजिएगा और ये ऑप्शन में देखिएगा ये सेम कहाँ पे दिया है, तो यहाँ इसमें तो है नहीं, इसमें माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। इसमें दिया है x 2y प्लस 3z दिया है, इसे भी हटा लीजिए, इसे कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन ए की ओर जाइएगा। ठीक है 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 देखिए yz तल के समानांतर तल का समीकरण, तो देखिए 3 गो अक्ष x वाई जेड, तो वाई जेड दे दिया, वाई जेड तो बचा x, तो x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 0 तो देवे नहीं किया है, तो देखिए ये 0 जो है ना ये कांस्टेंट है। ठीक है कांस्टेंट में c चाहे के कोई भी ले लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या होगा k, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए 48 हो गया। 49 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक पर है तो इंटरसेक्शन इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है और ये ऊपर पर रहेगा, ये यू जैसा रहेगा तो इसे याद रखिएगा, यू जैसा है तो ये यूनियन है। ठीक है नीचे पर है तो इंटरसेक्शन, ये ऊपर पर है तो यूनियन। ठीक है यानी 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ये सूत्र है। ठीक है कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस सूत्र पे बनता है। ठीक है 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न देखिए, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी उद्देश्य फलन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अधिकतम न्यूनतम जब भी पूछा जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य फलन होगा। ठीक है चलिए इस तरह आप सबको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से करा दिए। यानी पीडीएफ लेने के लिए देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आप सब जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे इस पीडीएफ को हम आपको दे रहे हैं, ये सभी पीडीएफ को, ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 2 से 3 बार बना जाइएगा, आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।